पहले की एक कड़ी में मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि किस प्रकार आत्मालोक में एक हवाई अड्डे जैसा स्थान होता है, जहाँ अपने मार्गदर्शक से बातचीत के बाद सभी आत्माएं एक जैसे चलते फिरते सितारे हों, इस तरीके से एकत्र होती हैं और फिर यहाँ से अपने अपने स्थानों की ओर बढ़ती हैं। इसलिए इस टॉपिक को मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि पिछली किसी वीडियो में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। कम शब्दों में बताते हुए, ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर टेलीपैथी के माध्यम से आत्माएं एक दूसरे से बात करती हैं। जैसे लौकिक जीवन में हवाई अड्डे होते हैं ना, जहाँ पर आपने कहीं पर भी जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है, आप एक स्थान पे इकट्ठे हैं, यहाँ से आपकी अलग अलग फ़्लाइट है। बस कुछ इसी तरीके से ये भी ऐसा ही स्थान है जहाँ पर आत्माएं एकत्र हैं अपने मार्गदर्शक से मिलने के बाद, अपने जीवन के ऊपर एक नज़र डालने के बाद। अब आगे उनकी अलग अलग इसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो अलग अलग लोक कह लीजिए, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अब वो जाएंगे अपने अपने कर्मों के मुताबिक, और अपने अपने जो आत्मिक ग्रुप्स हैं उनमें अब वो जाएंगे। डॉक्टर न्यूटन यहाँ पे भारत के उपनिषदों का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि भारत के उपनिषदों में ये बात कही गई है कि मृत्यु के बाद जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे साथ जाती हैं, हमारी अनुभूतियाँ हमारे साथ जाती हैं। ये अनुभूतियाँ, ये भावनाएं, ये सब हमें बहुत असीम अनुभव, आत्मा को एक बहुत असीम अनुभव कराती हैं। इन सब से आगे बढ़ के डॉक्टर न्यूटन तो ये तक कहते हैं कि ये जो अनुभूतियाँ हैं, भावनाएं हैं, ये ही हमारी को भौतिक संरचना प्रदान करती हैं। यहाँ पर वही बात सिद्ध होती है, जैसे कहा जाता है ना कि आप अपने विचारों के मुताबिक हैं। आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है वो आपकी जो आंतरिक व्यक्तित्व है, आंतरिक भावनाएं, आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, उनका एक तरह से प्रतिबिंब जैसा है। आत्मालोक में उन सभी चीज़ों की रचना की जा सकती है जिसका स्वाद, जिन स्थानों का आनंद, जिन चीज़ों का स्वाद धरती पर आत्मा ने लिया है, वो उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस वहाँ कर सकती है। जैसे कि एक माध्यम था, उन्होंने ये बोला कि वो आत्मालोक को सच्चाई के रूप में देखते हैं और इस भूलोक को एक भ्रम की तरह देखते हैं। उसने तो यहाँ तक कहा कि इस भूलोक की रचना तो हमें सबक सिखाने के लिए की गई है, लेकिन क्योंकि हम सभी आत्माएं एक भुलक्कड़पन के साथ, ना आत्मालोक याद है, ना पूर्व जन्म याद है, इस एक भुलक्कड़पन के साथ इस धरती पर आती हैं, इसलिए बगैर किसी याददाश्त के जब हम यहाँ आते हैं तो हमें हमारा जो चेतन मन है, हमारी जो चेतन स्मृतियाँ हैं, उनको हमें मस्तिष्क के अनुरूप ढालना होता है, क्योंकि हर आत्मा को एक नया मस्तिष्क मिलता है और सारी यादें पिछली भूल गई हैं। तो अब क्या होगा? अब चेतन मन में सब कुछ है, लेकिन वो दबा है, छुपा है, याद ही नहीं है। धरती पे आने के बाद काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है चेतन मन हमारे मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठा के काम कर रहा है। अब जैसे एक नए बच्चा जो पैदा हो रहा है, थोड़ा बड़ा होने पर वो तो अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना पास्ट भूल गया, सब भूल गया। लेकिन इसके उलट जब वो आत्मालोक में जाता है तो उसे सब कुछ याद होता है, अपने पूर्व जन्म भी, अपने कर्म भी, अपना ये जीवन भी। यहाँ चेतन मन काम कर रहा है, वहाँ अब चेतन मन काम कर रहा है। यहाँ पर अब हम यादों की बात करेंगे। यादों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक हमारे चेतन मन की यादें, एक हमारे अवचेतन मन की यादें, और एक हमारे आत्मालोक की दिव्य यादें। अब चेतन मन आपको जो कुछ बता रहा है वो इन 5 इंद्रियों से जो उसने अभी ग्रहण किया है इसी जीवन में, उसके मुताबिक आपको बता रहा है। अब ये जो अवचेतन मन है, ये बहुत सी यादें, हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ, बहुत हमारे जो इस जन्म में हम रिपीटेड कार्य करते हैं, वो बहुत कुछ संजोए हुए हैं। हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारी अनुभूतियाँ जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन कर्मों की ऊर्जा, सब कुछ संजोए हुए हैं। इसी वजह से हमारा जीवन आसान बनता है, क्योंकि बहुत सारे काम फिर ऑटोमेटिक होते हैं, क्योंकि वो अवचेतन मन में चले गए हैं। और इसी से कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि अगर कुछ अवचेतन मन में गलत चला गया है तो वो गलत की भी रिपीटेशन होती रहती है। जैसे कोई गलत कर्म करने की आदत, गलत विचार क्रिएट करने की आदत। अब हम बात करेंगे दिव्य मन की। हमारा जो दिव्य मन है वो हमारे उच्चतम स्रोत की देन है। ये कुछ ऐसी यादें हैं जो हमारी आत्मा, हमारे निवास स्थान, उसके विषय में हमें
हमारी हमारी जो यादें हैं वो हैं। आज की मैंने जो भी जानकारी आपको प्रदान की है, ये एक पुस्तक है आत्माओं की महायात्रा। उसमें जो हमारे आत्मिक वातावरण, हमारी समझ शक्ति, हमारी याददाश्त और हमारे जो यादें हैं उनको जो डिवाइड किया गया है, उसके विषय में जो बताया गया है उसे मैंने बहुत कम शब्दों में आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट को हमारी याददाश्त, हमारे मन की स्मृतियाँ, हमारा आत्मिक जीवन, इन तीनों को मैंने कम शब्दों में एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये तीनों ही थोड़े थोड़े मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गूढ़ है और फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो एक बहुत ही नाम मात्र का सहयोग इस चैनल को भी प्राप्त होता है, लेकिन आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख दीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है तो भी नो लिखकर मुझे इस बात की जानकारी दीजिए।